ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग लगातार सर्वाइवल माइंडसेट में जाते हैं। तो फिर इस एरा में काम है, मॉडर्न एरा। आज का सर्वाइवल स्किल अलग है। अब जंगल नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करना पड़ता है आज। पहला स्किल जो अपने को सीखना है वो है थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता। बचपन से सिखाया जाता है, हम लोग को सिखाया जाता है हेल्प लेना, बच्चे तुम ये नहीं कर सकते हो, थिंकिंग स्किल। जो इंसान लगातार सीखता है वही सर्वाइव करता है। स्किल ये एक स्किल, पैसा कमाना और संभालना सर्वाइवल स्किल के लिए वो है इमोशनल कंट्रोल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिंटू एंड आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सर्वाइवल स्किल एंड इंसान की जो असली शक्ति है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने उसमें दो चीज़ मेंशन करा है। एक तो मेंशन करा है मैंने इंसान की असली शक्ति क्या है, और सेकंड मैंने मेंशन करा है कि सर्वाइवल स्किल जो रियल प्रैक्टिकल हो, जो मैंने खुद अपने लाइफ में करा है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लर्निंग जो है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा और आपको कुछ इस वीडियो से वैल्यू मिले। तो मैं बात करता हूँ कि मनुष्य अक्सर सर्वाइवल मोड में इसलिए चला जाता है क्योंकि उसके दिमाग का मूल उद्देश्य जीवित रहना और खतरे से बचना है। तो क्या सर्वाइवल मोड का कारण सिर्फ फियर होता है? नहीं। पहला फियर होता है नौकरी छूटने का डर, पैसा खत्म होने का डर, असफलता का डर, समाज में इज्जत होने का डर। सेकेंड होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। जब भविष्य साफ नहीं दिखता है तब दिमाग सर्वाइवल मोड में जाता है। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है, आर्थिक संकट हो, नई जगह पर जाना। तीसरा होता है स्कार्सिटी, जिसको हम बोलते हैं कमी का डर। जैसे पैसा कम है, काम नहीं है, अवसर कम है। चौथा होता है कंपटीशन। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग लगातार सर्वाइवल माइंडसेट में जाते हैं। तीसरा, पुराने समय में सर्वाइवल मोड क्या होता था? जंगली जानवरों से बचना, भोजन ढूंढना, मौसम से बचना। इसलिए उनका सर्वाइवल स्किल था शिकार करना, आग जलाना, जंगल में रहना। बट अब आज की बात कर रहे हैं कि न्यू एरा, जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, उसमें हम लोग को क्या यूजफुल, आप इसमें हम लोग ऐसा कौन सा सर्वाइवल स्किल सीखे, ऐसा कौन सा रियल लाइफ स्किल सीखे जो मेरे इस एरा में काम आए, मॉडर्न एरा में काम आए। आज का सर्वाइवल स्किल अलग है। अब जंगल नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करना पड़ता है आज। पहला स्किल जो अपने को सीखना है वो है थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता। ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसान खुद से सोच सकता है, खुद से काम कर सकता है। वो जीवन के किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, वो जीवन तरक्की करेगा। चाहे कंपटीशन हो, संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं हो, जहाँ उसको जिस भी जगह पर जहाँ भी हो वहाँ से तरक्की करेगा और वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं पहले बात करूँ थिंकिंग स्किल, गहराई से सोचना और सही निर्णय लेना। एग्जाम्पल कि मैं खुद से कोशिश कर सकता हूँ, पैसा क्या लेना है कि मैं कोई काम करना है, मुझे किसी से पूछता, बार बार पूछते हैं तो वो हमारी कमजोरी को दिखाता है। बचपन से सिखाया जाता है, हम लोग को सिखाया जाता है हेल्प लेना, बच्चे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको स्कूल जाना है तो स्कूल बस में जाओ, लंच ले जाओ। मतलब सपोर्ट 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 सपोर्ट। क्वेश्चन भी पहले खुद बनाओ, खुद से नहीं बनाते हैं लोग। टीचर से हेल्प लेते हैं, दोस्त से हेल्प लेते हैं, मोबाइल से हेल्प लेते हैं, खुद से मतलब मेंटल एक्सरसाइज करते ही नहीं है। तो पहला जो स्किल को सीखना है वो है थिंकिंग स्किल। सेकेंड है लर्निंग स्किल। जो इंसान लगातार सीखता है वही सर्वाइव करता है। नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना, एआई और डिजिटल टूल सीखना, किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, नई जगह विजिट करना। थर्ड होता है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसा स्किल है आज के समय में जो अच्छी तरह बोल और समझ सकता है सामने वालों को, वो इस एरा में अच्छे से कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। चौथा है फाइनेंशियल स्किल। पैसा कमाना और संभालना सर्वाइवल स्किल का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, बिजनेस करना। पांचवा होता है एडेप्टेबिलिटी। जो इंसान परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है वो सर्वाइव कर सकता है। चौथा होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए सक्सेस पाने के लिए, वो है इमोशनल कंट्रोल। अगर इंसान डर, गुस्सा और तनाव को नियंत्रित कर ले तो वो मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सकता है। मेरा मेन फोकस था आज का जो सर्वाइवल स्किल सीरीज का, जो मेरा पहला टॉपिक था वो था थिंकिंग। थिंकिंग किसी भी चीज़ को अंधविश्वास की तरह मानना नहीं है, उस पर क्वेश्चन करना, सवाल करना, खुद से उसका हल ढूंढना, कारण ढूंढना, तभी जाके हम उस चीज़ को विश्वास करेंगे। तो हम डेफिनेटली जो भी चीज़ हम करेंगे अपने जीवन में, पढ़ाई हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर हम सही से सोच सकते हैं, सही क्वेश्चन कर सकते हैं, सही कारण ढूंढ सकते हैं, तो हम डेफिनेटली इस एरा में अच्छे से जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छे से जीवन जी सकते हैं, खुशी से, शांति से। और तो आज का मेरा मैसेज यही था। देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें।